हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एसपीडी करंट अफेयर जो वार्षिकांक आती है, इसमें जो अभी नई नई आई हैं अप्रैल 2021 से लेकर और मार्च 1 मार्च 2022 तक का, इसके अंदर जो फरवरी मंथ का अप्रॉक्स 300 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये 300 वन लाइनर क्वेश्चंस अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा एसपीडी करंट अफेयर का जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, ये 800 क्वेश्चंस, वो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए। वो मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाकर बनाया है। और ये है फरवरी का जो नई वाली आई है, इसके 800 क्वेश्चंस हैं। और ये 800 क्वेश्चंस का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखिए। वो काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर लीजिए। क्योंकि दोस्त, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अगर दबा देंगे तो जो नए वीडियो मैं लेकर आता हूँ वो नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। तो चलिए, फरवरी 2022 का जो क्वेश्चंस हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर कुछ जनवरी का भी मैंने क्वेश्चन उठा रखा है, ले रखा है, क्योंकि इसी पेज के अंदर था, इसीलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण मोबुआंग ये गांव है। पहला क्वेश्चन है, ये 28 जनवरी का ही है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 8-10 क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद फरवरी का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण मोबुआंग जो ये गांव है, ये मिजोरम का गांव है। और ये गांव जो है पहला गांव बना है ओडीएफ प्लस गांव। दक्षिण मोबुआंग जो है ये मिजोरम का है और ये पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, एयर एशिया जो है, एयर एशिया ये मलेशिया की कंपनी है एयर एशिया, और इसने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है। एयर एशिया मलेशिया की कंपनी है और इसने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है। दोस्त, मैं आपको इसी तरह समझा कर पढ़ाऊँगा। आप जो देख रहे हैं हमारा पढ़ाने का स्टाइल, मैं इसी स्टाइल में आपको समझा कर पढ़ाऊँगा। और ये मैं वन लाइनर, मतलब ये लाइन बाय लाइन पढ़कर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की, और पेरू बताकर फिर आगे मैं चला जाऊंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा मेरे दोस्त। मैं आपको हर एक छोटी क्वेश्चंस, हर एक छोटी वर्ड को मैं समझाने का फुल प्रयत्न करता हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वो 800 जो क्वेश्चंस हैं वो अभी करंट वाली क्वेश्चंस हैं, जो करंट एसपीडी की है, उसको तो आप बिल्कुल ही जाकर देखिए और पूरा अंत तक देखिएगा। और इसके बाद अगर आपको अगर लगता है कि हमें करंट की अच्छी तैयारी करनी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, जनवरी 2021 से लेकर और दिसंबर 2021 तक का। फिर इसके बाद मैंने जनवरी 2021 का भी वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी जाकर देखिए, पुराने वीडियो भी जाकर देखिए। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया है। ये देश है पेरू। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया है और ये देश है पेरू। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ये तमिलनाडु का है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और इसको जो है TX2 पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल की बात करें तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। नेक्स्ट है, डिजिटल संसद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐप है डिजिटल संसद, और इस ऐप को लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, न्यूकोप की अगर हम लोग बात करते हैं,
ये नियोकोव जो है ये कोरोना का एक वेरिएंट है, यानी कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, और इसको चीन के शोधकर्ताओं ने यानी चीन के वैज्ञानिक ने खोजा है। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के, जो हैं अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन जी जो हैं ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगर हम लोग दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है, और ये बना है गुरुग्राम। ये गुरुग्राम जो है ये हरियाणा में है, और यहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कैनाल लॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैनाल लॉक, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड्स में। दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन जो है वो नीदरलैंड्स के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त हॉकी महिला एशिया कप। हॉकी महिला एशिया कप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत जो है, अपना प्यारा भारत, ये कांस्य पदक जीता है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत जो है ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है एयर इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो एयर इंडिया को भारत सरकार टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। एयर इंडिया को भारत सरकार टाटा ग्रुप को आधिकारिक तौर पे सौंप दिया है। शहीद दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो शहीद दिवस जो है ये 30 जनवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ है मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल और महिला एकल का जो खिताब है ये राफेल नडाल पुरुष के लिए इन्होंने जीता है, और महिला के लिए एशले बार्टी ने जीता है। दोस्त अगर आप मुझे कमेंट्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको कहता हूँ लिखने के लिए। पुरुष एकल का जो खिताब है ये राफेल नडाल ने जीता है, और महिला एकल का जो खिताब है ये एशले बार्टी ने जीता है। ये दोनों प्लेयर जो हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? एशले बार्टी और राफेल नडाल, ये दोनों। नेक्स्ट है सऊदी अरब और थाईलैंड। सऊदी अरब और थाईलैंड, इस दोनों के बीच जो है रिश्ता जो है संबंध बहाल हो गया है, मतलब अच्छा रिश्ता दोनों देश के बीच में हो गया है, सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच में। ये 30 साल से इन दोनों के बीच रिश्ता जो है मतलब खराब चल रहा था, और अभी जो है रिश्ता अच्छा हो गया है सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच में। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है। और ये रिश्ता 30 साल पहले खराब क्यों हुआ था तो इसकी पीछे एक कहानी है। एक थाईलैंड का एक आदमी था जो सऊदी अरब राज दरबार में नौकरी करता था, और ये झाड़ू पोछा का काम करता था, सफाई कर्मचारी था ये। और ये आदमी जो है ब्लू डायमंड चोरी कर लिया। ये रत्न थे ब्लू डायमंड, ये काफ़ी कॉस्टली था और मतलब बेशकीमती कह लीजिए। तो इसको जो है चोरी कर लिया ये थाईलैंड के आदमी ने। तो धीरे धीरे जो है दोनों देशों के बीच में थोड़ी झड़प वगैरह भी हुई, पुलिस कार्रवाई वगैरह भी किया गया। फिर इसके बाद दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे सारा रिश्ता खराब हो गया। जितने भी रिश्ते थे, मतलब जिस क्षेत्र में भी थे रिश्ते इनके अच्छे सारे रिश्ते इनके खराब हो गए। फिर जो है अब 30 साल के बाद जाकर इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध बहाल हुआ है। तो इसी के कारण रिश्ता खराब हुआ था, ये चोरी के कारण, और फिर जो है अब रिश्ते अच्छे हो गए। नेक्स्ट है पश्चिमी लहर XPL 2022। ये पश्चिमी लहर XPL 2022 जो है ये समुद्री अभ्यास है, और ये भारतीय नौसेना का है। पश्चिमी लहर XPL 2022 जो है ये संयुक्त समुद्री अभ्यास है भारतीय नौसेना का। नेक्स्ट है 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है ये राफेल नडाल ने जीता है। बिग बॉस सीजन 15 की बात करते हैं तो इसकी जो ट्रॉफी है ये तेजस्वी प्रकाश जीती है। स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 की अगर हम लोग बात करें तो ये शुरू हुआ है लद्दाख के अंदर। स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022
स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी है, ये देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो ये है चेन्नई सुपर किंग। महिला एशिया कप 2022, महिला एशिया कप 2022 जो है ये जापान ने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर 2021 का जो पुरस्कार है ये PR श्रीजेश ने जीते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ ईयर 2021 का जो पुरस्कार है ये PR श्रीजेश ने जीते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी का जो नया प्रमुख है, रक्षा खुफिया एजेंसी का जो नया प्रमुख बने हैं वो GAV रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट है AP सेवा पोर्टल 3.0, AP सेवा पोर्टल 3.0 जो है ये लॉन्च किए हैं आंध्र प्रदेश की सरकार ने। क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है इसको प्राप्त करने वाला पहला शहर जो है वो नासिक बना है। क्लाइमेट एक्शन प्लान को प्राप्त करने वाला पहला शहर जो बना है वो नासिक बना है। विश्व अर्ध भूमि दिवस जो है ये एवरी ईयर 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी प्रत्येक साल विश्व अर्ध भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके जो थीम है, विषय है जिसको बोलते हैं थीम है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है, कौन सा देश जो है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, तो ये देश है चीन। चीन जो है विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जियोलॉजिकल पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो जियोलॉजिकल पार्क जो है ये जबलपुर में बनेगा और ये भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है जो जबलपुर में बनेगा। नेक्स्ट है ह्यूशोंग 12 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है उत्तर कोरिया का। ह्यूशोंग 12 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है उत्तर कोरिया का। श्रीकाकुलम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीकाकुलम ये आंध्र प्रदेश में है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है अमेरिका जो है अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में कतर को घोषित किया है। अमेरिका गैर नाटो सहयोगी के रूप में कतर को घोषित किया है। तो रज्ञा महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है बुलेट ट्रेन की काफी चर्चा हो रही है जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आया है। वैसे बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन बनेगा ये कहाँ बनेगा, तो ये सूरत में बनेगा। बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो सूरत में बनेगा बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन। नेक्स्ट है खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य। खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में है। खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और इसको जो है रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि भारत के अंदर अब तक कितने रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल की टोटल नंबर कितना है भारत के अंदर खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य के बाद। नेक्स्ट है 1000 वनडे मैच खेलने वाला ये दुनिया की जो पहली टीम बनी है वो हमारा अपना इंडिया है। 1000 वनडे मैच खेलने वाला ये दुनिया की जो पहली टीम बनी है वो हमारा इंडिया है। NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं, तो मदन मोहन त्रिपाठी जी बने हैं NIELIT के महानिदेशक। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नीरज चोपड़ा का नाम जो है दिया गया है, मतलब नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को लॉरियस
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है इसके नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना जो है ये शुरू हुआ है आसाम में। आसाम में प्रोजेक्ट सद्भावना जो है ये आसाम के अंदर शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो शासन में सुधार के लिए, शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना जो है ये आसाम में शुरू किया गया है। देखिए नेक्स्ट है विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी। विश्व का सबसे मूल्यवान जो है बीमा के क्षेत्र में, जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो कंपनी है वो सबसे ब्रांड कौन सी कंपनी है, सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी जो है तो वो है बीमा के क्षेत्र में पिंग इन इंश्योरेंस। पिंग इन इंश्योरेंस जो है ये विश्व की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी है। और दोस्त आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये जो कंपनी है पिंग इन इंश्योरेंस ये किस देश की है, ये किस देश की कंपनी है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जो है, हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट ये कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये यूएई में, यूएई दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली जो फ्लाइंग बोट है ये यूएई में लॉन्च किया जाएगा। अगर हम लोग उमर बंदियाल जी की बात करते हैं, ये जस्टिस है उमर बंदियाल और ये पाकिस्तान के ये चीफ जस्टिस बने हैं पाकिस्तान के। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि भारत का चीफ जस्टिस कौन है, भारत के सीजेआई कौन है, सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भारत के। विश्व कैंसर दिवस जो है मेरे दोस्त ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। परम शिक्षालय, परम शिक्षालय जो है ये परम शिक्षालय जो है ये ओपन एयर क्लासरूम है। परम शिक्षालय ये ओपन एयर क्लासरूम है और ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस जो पैरेड हुआ था 2022 में, जो अभी 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस का पैरेड हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश को चयनित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए उत्तर प्रदेश को चयनित किया गया है। यूजीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो एम जगदीश बने हैं, यूजीसी के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय एसबीआई के साथ समझौता किया है। संस्कृति मंत्रालय एसबीआई के साथ समझौता किया है आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए। ईयर ऑफ टाइगर, ईयर ऑफ टाइगर में जो प्रवेश किया है वो है चीन। 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है चीन। चीन जो है ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड्स 2021 ये डेरिल मिशेल जीती हैं। और डेरिल मिशेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस देश की हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि डेरिल मिशेल जो हैं ये किस देश की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, इस ईयर को याद कर लीजिएगा 2021। 2021 में जो भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं वो है अमेरिका। भारत का जो सबसे व्यापारिक पार्टनर बना है, और इसमें देखिए व्यापारिक पार्टनर तो सारा देश है भारत का, और इसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है व्यापार में, भारत के साथ जो व्यापार होता है उसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो अमेरिका है ईयर 2021 के लिए।
नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। 100वीं जयंती मनाई गई है किनकी? ये 5 फरवरी 2022 की 100वीं जयंती मनाई गई है पंडित भीमसेन जोशी की। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक जो चीन के बीजिंग में 2022 में चल रहा था, अभी भी चल रहा है शायद, हाँ अभी भी चल ही रहा है। तो ये शीतकालीन ओलंपिक जो शीतकालीन ओलंपिक हैं, इसके उद्घाटन और समापन समारोह दोनों में, उद्घाटन और समापन समारोह का राजनयिक बहिष्कार किया है कौन? भारत। जो शीतकालीन ओलंपिक चीन के अंदर जो चल रही है, इसके उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किया है कौन? अपना भारत। इंडिगो, इंडिगो के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं, ये राहुल भाटिया बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ ये पुरस्कार है। इस पुरस्कार से कर्नाटक बैंक को नवाजा गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर, सबसे कम बेरोजगार जो है युवा, वो तेलंगाना में है। सबसे कम जनवरी 2022 की बात है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो खिताब जीते हैं वो है भारत। भारत जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। और ये किसको हराकर जीता है? किसको हराकर जीता है? तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि अंडर 19 जो भारत जीता है, इसमें भारत किसको हराया है। नेक्स्ट है दुर्गाबाई व्याम। दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये जो है कला क्षेत्र से इनका रिलेशन है, मतलब ये कला क्षेत्र से आती हैं दुर्गाबाई व्याम, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो पहला गोल्ड खिलाड़ी ने जीती है, उसका नाम है थेरेसी जोहांग। थेरेसी जोहांग। और ये जो खिलाड़ी हैं थेरेसी जोहांग, ये SKIING स्कीइंग खेल खेलती है। स्कीइंग गेम जो होता है, जो बर्फ दोनों पैर के अंदर कुछ लगा लिया जाता है और बर्फ पे स्कीडिंग किया जाता है, उसी को स्कीइंग गेम बोलते हैं। और ये थेरेसी जोहांग जो है इस गेम के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीती है। और ये कहाँ के हैं? थेरेसी जोहांग जो है ये कहाँ की हैं? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। परम प्रवेगा, ये परम प्रवेगा जो है ये भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। परम प्रवेगा ये भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। और इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु, इसमें इसको परमवेगा को स्थापित किया गया है। हिमालय से 3 गुना बड़ा एक पहाड़ मिला है। तो वैज्ञानिक जो है इस पहाड़ का नाम क्या रखे हैं? तो सुपर माउंटेन। 3 गुना बड़ा ये जो हमारा हिमालय है, हिमालय से भी बड़ा 3 गुना बड़ा एक पहाड़ मिला है और वैज्ञानिक इस पहाड़ का नाम सुपर माउंटेन्स रखे हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त भारतीय उद्योग परिसंघ ये कर्नाटक बैंक को DX
2021 पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ जो है ये कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखते हैं। वैक्सीन लगाने वाला पहला देश, तो वैक्सीन जो लगाने वाला पहला देश था ये हमारे अंदाज से अमेरिका होगा। और ये वैक्सीन लगाने वाला पहला देश नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश पूछ रहा है, तो ये है भारत। देखिए यहाँ पे डीएनए है, इसको आप याद कर लीजिएगा, डीएनए वैक्सीन लगाने वाला। तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला ये जो देश है ये कोई और नहीं, अपना प्यारा भारत है। और ये डीएनए वैक्सीन किसके विरुद्ध लगाया गया है, तो कोविड-19 के विरुद्ध। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का 3 जगह है, मध्य प्रदेश का 3 जगह है, वो जगह कौन कौन सा है, तो वो है होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई जो है ये मध्य प्रदेश का 3 जगह है। और इस तीनों जगह का नाम जो है बदल दिया गया है। इसकी मंजूरी किसने दी है, तो भारत सरकार ने। नेक्स्ट है 2022 AFC महिला एशिया कप, इसकी जो खिताब है वो चीन ने जीता है। 2022 AFC महिला एशिया कप, इसका जो खिताब है वो चीन ने जीता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 8 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। जिस खेल की हमने पीछे बात किया था स्कीयर, ये खेल जो है शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है। देखिए ये स्कीयर प्लेयर हैं मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान जो है ये स्कीयर प्लेयर हैं और ये भारत के हैं। ये मोहम्मद आरिफ खान जो है ये स्कीयर प्लेयर हैं और ये भारत के हैं और इन्होंने भारतीय दल की शीतकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में अगुवाई किया है। जो शीतकालीन ओलंपिक चल रही है चीन के अंदर, इसमें जो उद्घाटन समारोह होता है तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो अगुवाई किया है वो मोहम्मद आरिफ खान है और ये स्कीयर प्लेयर हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार इसको मध्य प्रदेश सरकार ने देने की घोषणा की है। लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा जो है यह मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। रथ सप्तमी त्योहार, रथ सप्तमी त्योहार ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है आहट ऑपरेशन। देखिए ये आहट ऑपरेशन जो है ये मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने शुरू किया है। आहट ऑपरेशन जो है ये मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने शुरू किया है। नेक्स्ट है ये सुरंगा लकमल जो है, सुरंगा लकमल ये तेज गेंदबाज हैं और ये श्रीलंका के हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? पूरे एशिया के जो सबसे धनी व्यक्ति बने हैं ये गौतम अडानी बने हैं और ये कोई और नहीं, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे जो धनी व्यक्ति बने हैं वो गौतम अडानी बने हैं। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो जम्मू कश्मीर। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 इसकी जो खिताब है सेनेगल ने जीती है। कंचोत, कंचोत पर्व जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट है धर्मांतर विरोधी विधेयक। धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है हरियाणा की कैबिनेट ने। हरियाणा कैबिनेट
धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दिया है? प्रदीप शाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह जो हैं ये फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है। सिंगल विंडो के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वो जम्मू कश्मीर है। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022, इसकी जो मेजबान देश है वो इथोपिया है। इथोपिया जो है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। अगर हम आपसे यहीं पे पूछ ले यूरोपियन यूनियन की मेजबानी कौन करेगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर प्लीज बताइएगा मेरे दोस्त। देखिए यह है अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ, और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ यूरोपीय यूनियन की, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा आप मुझे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और ये भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार जो था वो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार, स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार जो है इसके 18वां संस्करण ये नितिन गडकरी को दिया गया है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। देखिए आईपीएल पहले 8 टीम खेला करती थी, आईपीएल के अंदर 2 टीम बढ़ गई हैं, टोटल हो गई हैं 10 टीम। ये 2 टीम जो बढ़ी हैं, एक है अहमदाबाद और दूसरा का है लखनऊ। तो इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है, तो गुजरात टाइटंस। एक चक्रवात है बस्सी राई, चक्रवात है ये बस्सी राई जो है ये चक्रवात है और ये किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो मेडागास्कर को। चक्रवात होता है साइक्लोन जिसको हम लोग बोलते हैं, बस्सी राई है और ये मेडागास्कर को सबसे अधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020, इसके अंदर जो है शीर्ष पे है ये कौन है, तो ये भारत है। आरबीआई ई रूपी वाउचर, देखिए ई रूपी वाउचर है और इसकी जो सीमा थी पहले 10,000 रुपये थी और अब जो है 100,000 हो गई है, यानी 1 लाख हो गई है। और इसकी सीमा किसने बढ़ाई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ई रूपी एक वाउचर है और इसकी जो सीमा थी वो 10,000 रुपये थी, इसकी जो लिमिटेशन थी वो 10,000 रुपये की थी। अब जो है इसकी लिमिटेशन 1 लाख रुपये की हो गई है, यानी 100,000 रुपये की हो गई है इसकी लिमिटेशन। और ये बढ़ाया कौन है, तो आरबीआई। अगर हम लोग इग्लू कैफे की बात करते हैं तो इग्लू कैफे जो है ये विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया है। लोकतंत्र 2021 की बात कर लेते हैं। लोकतंत्र 2021 में शीर्ष पे जो है वो नॉर्वे है। तो अपना भारत इसमें कितने स्थान पे है, प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत जो है ये कितने स्थान पे है। और इस लोकतंत्र सूचकांक 2021 को जारी कौन करता है, तो EIU। EIU का फुल फॉर्म जो होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को यूके देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। देखिए, जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग, उसको यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक प्राचीन जो है ना, सबसे पुराना रोमन बस्ती मिली है। बस इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही है और कुछ नहीं है। जो पुरातत्व विभाग है उनको यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। जीवा कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है नाबार्ड ने किया है। जीवा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत नाबार्ड ने किया है। और ये ऐसा क्यों किया है, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत क्यों किया है नाबार्ड ने, तो प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये नाबार्ड ने किया है। नेक्स्ट है कोआल। कोआल जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक प्रजाति है जो लुप्त हो रही है, कोआल। नेक्स्ट है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022, वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022, और इसकी जो अध्यक्षता है वो फ्रांस ने किया है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए, किसके लिए, तो महासागर को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है ये फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्त, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये नासा जो है, नासा, इसके पार्कर सोलर प्रोब है, नासा के जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसने अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह की चित्र लिए हैं, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह है, ये सही है, शुक्र ग्रह का उन्होंने चित्र लिया होगा। लेकिन ये जो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सूर्य की सतह को छुआ था, सूर्य की सतह को ये छुआ था नासा का पार्कर सोलर प्रोब, और इस ग्रह का, शुक्र ग्रह का इसने चित्र लिया है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में, केंद्र सरकार जो है ये कृषि क्षेत्र में जो डीजल है, डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। यानी जो जैसे डीजल से जो बोरिंग वगैरह चलते हैं, पंपिंग सेट वगैरह चलते हैं, अब ये डीजल से नहीं चलाकर अक्षय ऊर्जा से चलेगा। मतलब डीजल का जो उपयोग होता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में या फिर मतलब खेती वगैरह करने में जो भी डीजल का उपयोग होता है उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, अक्षय ऊर्जा में। तो ये केंद्र सरकार जो है ये लक्ष्य रखी है कि इसको कब तक बदल दिया जाएगा, तो 2024 तक। इनसैट 4B उपग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इनसैट 4B जो है ये सैटेलाइट है और इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो बनी है ये डाबर बनी है। जो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है ये भारत की कंपनी है डाबर, और ये 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो बनी है ये डाबर बनी है।
मरु उत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है, मरु उत्सव। ICAI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो देवाशीष मित्रा बने हैं, ICAI के नए अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऊपर मैंने बताया था आपको। और यहीं पे है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस, ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। पैसा ऑन डिमांड, पैसा ऑन डिमांड ये पैसा बाजार और RBL ने समझौता किया है। पैसा ऑन डिमांड के लिए, पैसा ऑन डिमांड क्या है? ये क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए, पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए पैसा बाजार और RBL ने समझौता किया है। सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है इजराइल जो है, इजराइल अपने नागरिक को हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। इजराइल अपने नागरिक को हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, EOS बोलते हैं इसको, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 का प्रक्षेपण इसरो ने किया है और ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया है इसका। नेक्स्ट है कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किए हैं। तो आप ऐसे समझिए इसको, जो आपातकालीन अधिनियम को लागू किए हैं ये कौन है? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। एक देश है तुर्की, तुर्की जो है ये अपना नाम जो है बदल लिया है और नया नाम रखा है तुर्की है। आप मुझे बताएंगे कि तुर्की का कैपिटल कहाँ है? कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बताइए कि तुर्की का जो कैपिटल है ये कहाँ है। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो खारू टीम ने जीता है। देखिए 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है? तो ये खारू टीम ने जीता है। नेक्स्ट है ICC जो है प्लेयर ऑफ मंथ देती है प्रत्येक महीने। तो जनवरी 2022 के लिए ICC का प्लेयर ऑफ मंथ किसे मिला है? तो ये कीगन पीटरसन है, पुरुष खिलाड़ी हैं, और ये हीथर नाइट है, ये महिला खिलाड़ी हैं, इनको दिया है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कीगन पीटरसन जो है ये कहाँ के हैं, कहाँ के खिलाड़ी हैं कीगन पीटरसन, और ये हीथर नाइट जो है ये कहाँ की हैं, ये कहाँ की हैं। सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, सेमीकंडक्टर, तो भारत का एक कंपनी है जिसका नाम है वेदांता। वेदांता जो है ये सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए भारत की कंपनी वेदांता ताइवान के कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त मेदाराम जाताराम महोत्सव, मेदाराम जतरा महोत्सव, ये तेलंगाना में मनाया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसकी जो मेजबानी है ये भारत देश ने की है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना जो है ये लद्दाख में शुरू किया गया है। तंबाकू छोड़ो, ये ऐप है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे
बात कर रहा है बायो सीएनजी संयंत्र का, और ये मध्य प्रदेश में बनेगा। और ये कहाँ है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, ये जो बायो सीएनजी संयंत्र जो है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र ये मध्य प्रदेश के अंदर बनेगा। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस, ये पेश की है दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जो है ये पेश की है कौन? दिल्ली पुलिस। आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये चन्नरी पोनप्पा जी बने हैं, सॉरी चन्नीरा पोनप्पा जी बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट है वेस्ट टू हेल्थ वेल्थ क्रिएशन, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, ये कार्यक्रम शुरू किया है सिडबी। सोलोमन द्वीप, ये अमेरिका की है सोलोमन द्वीप, सॉरी अमेरिका जो है, अमेरिका यहां पे दूतावास खोलेगा। अमेरिका जो है, अमेरिका सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। मतलब अमेरिका सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलेगा। ये यूपीआई सिस्टम जो है, ये यूपीआई ये भुगतान प्रणाली है भारत का। यूपीआई जो है ये भुगतान प्रणाली है भारत का, और नेपाल जो है इसको अपनाया है, ऐसा अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है ये जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है एसबीआई बोर्ड के जो निदेशक हैं ये संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए अब तक जो आपने सुना होगा कि आईआईटी इस स्टेट में खुली है, आईआईटी पश्चिम बंगाल में खुल गई, आईआईटी कानपुर में है, आईआईटी लखनऊ में है, आईआईटी हर डिफरेंट स्टेट में आईआईटी की स्थापना हुई है हमारे भारत के अंदर। लेकिन अब आईआईटी जो है यूएई में आईआईटी खुलेगा, यूएई में आईआईटी खुलेगा। ये इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो आईआईटी की स्थापना होगी वो देश से बाहर कहाँ हो रही है? तो यूएई में होगा। और किसके तहत होगा? तो नवीन व्यापार सौदे के तहत। नवीन व्यापार सौदे के तहत भारत से बाहर आईआईटी यूएई में खुलेगा। नेक्स्ट है एमआरए तकनीक, एमआरए तकनीक दी जाएगी। देखिए ये अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश, और अफ्रीकी देश को एमआरए तकनीक दी जाएगी। और ये कौन देगा? डब्ल्यूएचओ ने घोषणा किया है कि कितने अफ्रीकी देश को एमआरए तकनीक दी जाएगी? तो 6। इसीलिए आप इसको एमआरए तकनीक को ज़्यादा आप ध्यान से पढ़ा कीजिए कि एमआरए तकनीक जो है ये अफ्रीकी देश को दी जाएगी, और ये देगा कौन? डब्ल्यूएचओ। और कितने अफ्रीकी देश को देगा? तो 6। नेक्स्ट है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, और इनके जो जैमिनी भगवती जी जो हैं, जैमिनी भगवती, इनको अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संस्थान के लिए जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? चेतन घाटे। चेतन घाटे जो हैं आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक बने हैं। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ये परामर्श 2022 है। ये क्या है? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, और इसका जो शुभारंभ
बीकानेर में हुआ है। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श, इसका जो शुभारंभ हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो बीकानेर में हुआ है। महाराष्ट्र के जो डीजीपी बने हैं रजनीश सेठ हैं ये। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका जो परीक्षण हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें तिहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना है शकीबुल गनी। रणजी ट्रॉफी 2022 इसमें तिहरा शतक मतलब 3 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी जो बना है वो शकीबुल गनी बना है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन करेगा, तो मुंबई में होगी। देखिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो मेजबानी होगी ये कहाँ होगी, मुंबई में होगी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण गुजरात में किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी नीति का जो अनावरण है ये गुजरात में किया गया है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला जो पहला बैंक है वो है जेपी मॉर्गन बैंक। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला जो पहला बैंक बना है वो है जेपी मॉर्गन। गोवर्धन प्लांट, जो ये एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट है, गोवर्धन प्लांट, इसका जो लोकार्पण हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो इंदौर में। और इसके लोकार्पण कौन किए हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। नेक्स्ट है संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। और ये एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वाड की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वाड समूह, तो आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए कि क्वाड में कितने देश हैं, कितने देश हैं क्वाड के अंदर, और ये कौन कौन से देश हैं क्वाड के अंदर। तो क्वाड समूह के विदेशी मंत्रियों की जो चौथी बैठक हुई है ये कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो एक तो देश आपको यहीं दिख गया ऑस्ट्रेलिया, बाकी 3 देश का आप नाम लिखकर बताइए तो कमेंट्स में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं नौतम शवांग। एक महिला है, महिला वो HIV पीड़ित थी और ये अमेरिका की महिला थी और ये ठीक हो गई हैं HIV से। तो ऐसा होने वाला ये पहली महिला बनी है। ये अमेरिका की महिला थी और ये HIV रोग से पीड़ित थी और ये ठीक हो गई हैं। और ऐसा होने वाला मतलब HIV रोग से ठीक होने वाली ये पहली महिला बनी है जो अमेरिका की है। नेक्स्ट है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अगर हम लोग ऊर्जा अवार्ड्स की बात करते हैं, ऊर्जा अवार्ड्स, तो इसके 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार मिला है योहन पूनावाला को मिला है। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार मिला है ये योहन पूनावाला को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ICC T20 टीम रैंकिंग, ICC की जो T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग है इसमें जो शीर्ष पे हैं वो अपना प्यारा भारत है। रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, रून इंडिया का ये वेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया है और इसके अनुसार जो है 2021 में भारत में जो करोड़पति परिवार है इसमें 11% की वृद्धि हुई है। रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो करोड़पति परिवार है इसमें 11% की वृद्धि हुई है।
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की, तो इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो शेरशाह को दिया गया है, और फिल्म ऑफ द ईयर जो है पुष्पा द राइज को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अगर हम लोग अवार्ड करते हैं, बेस्ट एक्टर का, तो ये है रणवीर सिंह को दिया गया है। और एक्ट्रेस का कृति मेनन है शायद, आई थिंक। एक्ट्रेस आप एक बार देख लीजिएगा। हिलाल पाकिस्तान जो है, हिलाल पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है हिलाल पाकिस्तान, और ये बिल गेट्स को दिया गया है। क्यों दिया गया है बिल गेट्स को? तो ये पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए, पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान का जो सम्मान है ये बिल गेट्स को दिया गया है। फ्रांस माली से, देखिए फ्रांस भी एक देश है, माली भी एक देश है, तो फ्रांस जो है माली से 9 साल के बाद अपने सेना को वापस बुला लिया है। किसान मोबाइल ऐप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। किसान मोबाइल ऐप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बेस्को के लिए शिक्षा। बेस्को की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसके लिए? बेस्को के शिक्षा के लिए। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की है। किसके लिए? तो बेस्को के शिक्षा के लिए। विश्व चिंतन दिवस, ये 22 फरवरी 2022 को मनाया गया, विश्व चिंतन दिवस। NBA की अगर हम लोग बात करते हैं तो NBA मान्यता प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश जो बना है वो है केन्या। मत्स्य पालन के सम्मेलन में जो कार्य की पुष्टि करने वाला जो 7वां देश बना है वो है केन्या। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 सर्वाधिक पदक किसने हासिल किया है? तो नॉर्वे। भारतीय रेलवे ये देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। केबल रेल ब्रिज, केबल रेल ब्रिज ये भारतीय रेलवे बना रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये अभियान है कृषि मंत्रालय का। जैव विविधता पार्क, ये जैव विविधता पार्क जो है ये पहला पार्क है जैव विविधता पार्क, और ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है इजराइल जो है, इजराइल नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इजराइल जो है नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। होंडा कार इंडिया के जो नए अध्यक्ष और CEO बने हैं ताकुया शुमुरा, हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए भारत की अडानी समूह और ब्लड पावर सिस्टम है, ये कनाडा की कंपनी है, ब्लड पावर सिस्टम, समझौता किया है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी ग्रुप और ब्लड पावर सिस्टम जो है ये कनाडा की कंपनी है, इसने समझौता किया है। IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया है, फिर से चुनाए गए हैं। ये मतलब IOC के जो एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष हैं एमा टेरहो, इनको फिर से चुना गया है, दोबारा चुना गया है। BR वनिता की बात करते हैं तो ये महिला क्रिकेटर हैं BR वनिता, और सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली हैं BR वनिता। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है इसको लॉन्च किया है जापान।
हाइड्रोजन से जो ट्रेन चलेगी इसको लॉन्च किया है जापान। बिफोर आई डाई, बिफोर आई डाई ये डॉक्यूमेंट्री है जो जर्मनी में इसको अवार्ड मिला है। देखिए ये हरियाणा की डॉक्यूमेंट्री है बिफोर आई डाई, और इसको जो है जर्मनी का अवार्ड जो मिला है, जर्मनी का अवार्ड मिला है बिफोर आई डाई को। नेक्स्ट है आर्थिक सलाहकार परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो संजीव सन्याल। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य जो बने हैं वो संजीव सन्याल बने हैं। स्टार्टअप मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टार्टअप मिशन, तो गूगल के साथ केरल समझौता किया है स्टार्टअप मिशन के लिए। देखिए केरल जो है गूगल के साथ समझौता किया है स्टार्टअप मिशन के लिए। नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भारत और फ्रांस जो है हस्ताक्षर किए हैं। मतलब भारत और फ्रांस जो है ये समझौता किए हैं नीली अर्थव्यवस्था के लिए। यूक्रेन काफी न्यूज में है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, और इनके जो राष्ट्रपति हैं ये काफी यंगेस्ट पर्सन है, इनके जो राष्ट्रपति हैं, और काफी ऊर्जावान भी हैं। तो इनका नाम क्या है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इनके नाम क्या है, इनका आप कमेंट्स में लिखकर बताइए नाम। और रूस जो है यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। आरबीआई, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के जो निदेशक के रूप में नामित हुए हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज जो हैं ये सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं, कार्लोस अल्काराज, और ये स्पेन के हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे कम उम्र के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया है असम के सरकार ने। ये नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो है असम। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह की बात करते हैं तो जो इसके अध्यक्ष बने हैं वो KN राघवन जी बने हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 24 फरवरी को मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है इसकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी है। अरे नेक्स्ट है मेरा दोस्त, थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा किया है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का घोषणा किया है कौन? राजस्थान की सरकार। राजस्थान की सरकार अपनी बजट वो पेश किया और वो अपनी बजट में क्या बोला कि पुरानी पेंशन योजना को वो बहाल करेगा। नेक्स्ट है भारत ने अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। IBM जो है IBM जो है भारत के अंदर अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं
तो इसका उद्घाटन जो है, दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, इसका जो उद्घाटन जो है अगरतला में हुआ है। आईआईटी रुड़की जो किसान मोबाइल ऐप है, इसको कहाँ लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया है। सीडोम की बात करते हैं तो ये नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए सीडोम जो है ये इजराइल का है और इसको इजराइल के नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप और समझ लीजिए। सीडोम जो है ना, सीडोम ये नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का दूसरा नाम कह लीजिए कि ये सीडोम है और ये है इजराइल का। बस इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही है। सीडोम जो है ये नाम है इसका, नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का, और नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया है वो इजराइल किया है। तो सीडोम को लॉन्च कौन किया? तो इजराइल ही किया। बस क्वेश्चन के अंदर इतना ही है। चंबा जिला जो है ये 100वां हर घर जिला बना है। देखिए ये चंबा जिला जो है, पहले इसको समझिए कि चंबा जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये देश का 100वां जिला बना है। चंबा जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये देश का 100वां जिला बना है। किसके लिए? तो हर घर जल जिला के लिए। हर घर जल जो मिशन चल रही है, इस हर घर जल मिशन में जो 100वां जिला बना है वो चंबा जिला बना है और ये हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है ये विपुला गुना तिलेका जो है ये श्रीलंका का एयरलाइंस के पूर्व सीईओ थे। विपुला गुना तिलेका जो है ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, विपुला गुना तिलेका, और ये श्रीलंका के जो एक एयरलाइंस थी इसके पूर्व ये सीईओ थे। अब जो है ये विपुला गुना तिलेका जो है ये जेट एयरवेज के सीएफओ नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन को एक बार और समझिए। विपुला गुना तिलेका जो है ये श्रीलंका एयरलाइंस के पूर्व सीईओ थे। अब जो है, अब प्रेजेंट में विपुला गुना तिलेका जो है जेट एयरवेज के सीएफओ बने हैं। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा। ये महिला क्रिकेटर है और ये 26 बॉल में 50 रन बनाएंगे। इनका नाम है ऋचा घोष। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, इसको जो लॉन्च किया है ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जो है इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है और कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है आइडिया इंडिया। देखिए जो आइडिया का जो सिम होता है, मैं इस आइडिया की बात कर रहा हूं। आइडिया इंडिया की जो पहली महिला सीईओ बनी है वो सुजैन पुलवर बनी है। नेक्स्ट है गीतान नौसेदा, ये राष्ट्रपति हैं गीतान नौसेदा, और इन्होंने जो है अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। और ये गीतान नौसेदा जो है ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं। गीतानस नौसेदा जो है ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है शतरंज टूर्नामेंट। इसमें जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, और ये नॉर्वे के हैं। शतरंज देखिए मैग्नस कार्लसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्नस कार्लसन जो है ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इनको हरा दिया है
हरा दिया है। कौन? भारत के आर प्रज्ञानंद, भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन 2022। मिलन 2022 किसका है? तो ये भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है और ये कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, जन भागीदारी एम्पावरमेंट, ये पोर्टल है। जन भागीदारी एम्पावरमेंट ये पोर्टल है और जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? तो डिजिटल मिशन के तहत, डिजिटल मिशन के लिए। द ग्रेट टेक केम, ये पुस्तक है द ग्रेट टेक केम को किसने लिखा है? तो ये अनिरुद्ध सूरी है। नेक्स्ट है, ई कचरा। ई कचरा से निपटने के लिए ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है दिल्ली कैबिनेट ने। रामानुजन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है रामानुजन पुरस्कार, और ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए, समुद्री जीव के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स। देखिए, मरीन ड्राइव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है, चेन्नई के अंदर है मरीन ड्राइव, तो ऑब्वियसली ये तमिलनाडु ही होगा आंसर। तो मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया है समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, कनाडा ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है। देखिए, पादप होता है पेड़, प्लांट, तो प्लांट आधारित कोविड-19 का जो वैक्सीन है इसको प्रमाणित किया है। कौन किया है? कनाडा। HUL ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया है? तो नितिन प्रांजय को। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप जो है लॉन्च किया है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, देवायतनम जो है ये भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक में। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। कहां? तो कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। हेमानंद बिस्वाल ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के। इनकी जो है 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अल्कोहल म्यूजियम की बात करते हैं तो ये देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम है और ये गोवा में है। वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है। वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। ये किसने जारी किया है? तो कृषि राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट है, मिलन 2022। ये भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन 2022। ये विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में हुआ है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती है अपनी मीराबाई चानू ने। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती है अपनी मीराबाई चानू ने। धर्म गार्जियन 2022। ये धर्म गार्जियन 2022 जो है ये भारत और जापान के बीच
एक एक्सरसाइज है, ये होता है सैन्य अभ्यास है जो बेलगाम के कर्नाटक में हुआ है। धर्म गार्जियन ये एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है जो बेलगाम के कर्नाटक में शुरू हुआ है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत जो है 43वें स्थान पे है। और शीर्ष पे कौन है मेरे दोस्त, शीर्ष पे कौन है? आप प्लीज मुझे कमेंट्स लिखकर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पे कौन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका जो थीम है, विषय, वो क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दोस्तों इसी के साथ अब फरवरी 2022 का जो वन लाइनर क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। और अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरे दोस्त, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।